तो ये मराठी भाषा के पीछे देखो कितना पब्लिक गांव जाने के लिए लगी है। यहाँ पे जो पब्लिक है खाली 10% पब्लिक है। मराठी नहीं आती तो ऑटो चलाना छोड़ दीजिए, मराठी नहीं आती तो काम करना छोड़ दीजिए। ये तस्वीर देखिए आपने, लोकमान्य तिलक टर्मिनल की पटरियों पर बिछी वो फटी हुई चादरें, उन पर लेटे हुए वो बेबस चेहरे। ये वो लोग हैं जो कल तक मुंबई की रफ्तार थे, लेकिन आज इस शहर के लिए अजनबी बना दिए गए हैं। सूरत के बाद अब महाराष्ट्र से मजदूरों का वो पलायन शुरू हो गया है जो किसी भी सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। और वजह वजह है सरकार का एक नया तुगलकी फरमान कि अब टैक्सी चलानी है तो मराठी बोलना, पढ़ना और लिखना अनिवार्य होगा। आज की मेरी ये रिपोर्ट उन सत्ताधीशों के नाम है जो एसी कमरों में बैठकर भाषा की राजनीति करते हैं, और उन मजदूरों के नाम जिनका पसीना इस देश की नींव में लगा है। आज के इस वीडियो में प्रवासी मजदूरों का वो दर्द है जो आपको रुला देगा, जो अपने घर से हजारों मील दूर 2 वक्त की रोटी के लिए गए थे, अपने परिवार का पेट पालने गए थे, लेकिन उनके सपने भाषा की बेड़ियों में डाल दिए गए, जिनसे वो टूट गए हैं और अपने गांव लौट रहे हैं। देखिए उन माओं को जो अपने बच्चों को पोटली की तरह सीने से चिपकाए ट्रेन के जनरल डिब्बे में जगह ढूंढ रही हैं। देखिए उन बूढ़े हाथों को जिन्होंने 30 साल तक मुंबई की सड़कों पर टैक्सी दौड़ाई, लेकिन आज उनके हाथ बांध दिए गए, डर से कांप रहे हैं। अपमान है। सूरत में जो आग लगी थी उसकी लपटें अब महाराष्ट्र के टैक्सी स्टैंडों तक पहुंच गई है। सरकार ये कहती है कि टैक्सी चालक को मराठी आनी चाहिए, लेकिन जहां भाषा संवाद के लिए होता है या किसी भूखे को मारने के लिए, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। एक ड्राइवर जब रात के 2 बजे किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाता है तो वो मराठी व्याकरण नहीं झाड़ता, वो अपनी जान लगाकर इंसानियत दिखाता है। लेकिन आज उसी इंसानियत को भाषा की परीक्षा के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। या महाराष्ट्र की सरकार यह मानती है कि एक ड्राइवर की काबिलियत उसके पढ़ाई लिखाई से होती है, उसके भाषा से होती है, उसके वर्णमाला से होती है, उसके ज्ञान से होती है। महाराष्ट्र की मिट्टी महान है। कल तक जब मनसे के लोग मराठी बोलने को लेकर लोगों को जलील करते थे तो बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेकती थी, लेकिन आज तो बीजेपी की ही सरकार ने यह फरमान जारी कर दिया। 1 मई से बहुत कुछ बदल जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की यह धरती है जिन्होंने हर मजहब, हर भाषा के व्यक्ति को गले लगाया, लेकिन आज उन्हीं के नाम पर राजनीति करने वाले लोग भाषा को एक हथियार बना रहे हैं। यह आदेश सिर्फ एक नियम नहीं है, यह एक आर्थिक बहिष्कार है। क्या मंत्रालय में बैठे हुए अफसर को देश की हर भाषा आती है? क्या बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी यह टेस्ट लिया जाएगा? अगर नहीं तो फिर निशाना सिर्फ ये गरीब टैक्सी वाला ही क्यों, ओला उबर वाले ही क्यों? क्यों जनाब? गरीब की कोई यूनियन नहीं होती, गरीब का कोई वोट बैंक संगठित नहीं होता, उसे डराना आसान है। सूरत में जब मजदूरों को निशाना बनाया गया तो वो भागे। अब महाराष्ट्र में जब टैक्सी चालकों के लिए यह नियम आया है तो सड़कों पर भाषा के नामी ठेकेदार सक्रिय हो गए हैं। खबरें आ रही हैं कि सड़कों पर गाड़ियां रोककर ड्राइवरों का इम्तिहान लिया जा रहा है, परीक्षा ली जा रही है, उन्हें जलील किया जा रहा है। जब एक मजदूर अपना घर छोड़ता है तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, वो अपने साथ उस शहर का भरोसा लेकर जाता है। मुंबई जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, आज वहां से लोग बेबस होकर भाग रहे हैं। अब बात करते हैं उस अदृश्य खेल की जो इस आदेश के पीछे शुरू होगा। जैसे ही मराठी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा, वैसे ही आरटीओ दफ्तरों के बाहर दलालों की चांदी हो जाएगी। जो ड्राइवर कल तक 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए जूझता था, अब उसे 5000 रुपए मांगे जाएंगे ताकि एक सर्टिफिकेट दिया जा सके। यह नियम मजदूरों के हित के लिए नहीं बल्कि भ्रष्ट तंत्र की जेबें भरने के लिए एक नया रास्ता है। हम आज इन मजदूरों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, ये इस देश के संविधान की लड़ाई है। संविधान का अनुच्छेद 19 ये कहता है कि मुझे देश में कहीं भी जाकर काम करने का हक है, कोई भी भाषा बोलने का हक है। तो क्या महाराष्ट्र की सरकार संविधान से ऊपर है? मजदूर का कोई गांव नहीं होता भाई, जहां उसे काम मिलता है वही उसका वतन हो जाता है।
उसने मुंबई को खून से सींचा है। ये ऊंची ऊंची इमारतें जो आप देख रहे हैं, इनमें लगा एक एक पत्थर किसी ऐसे हाथ ने रखा है जिसकी भाषा शायद मराठी नहीं होगी, वो भोजपुरी बोलता होगा। तो क्या आज जब इमारतें बन गईं, जब उन हाथों को काट दिया जाएगा? इन आदेश ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है, स्थानीय बनाम बाहरी। ये जहर कि वो पुड़िया है जो एक बार खुल गई तो पूरा समाज बीमार हो जाएगा। जब टैक्सी में बैठी सवारी ड्राइवर का नाम पूछते हैं या पूछने लगते हैं और उसकी भाषा को चेक करते हैं, तो समझ लेना कि हमने एक राष्ट्र के रूप में हार स्वीकार कर ली है। सोचिए उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में जिनके बच्चे उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी गांव में इस उम्मीद में बैठे हैं कि बापू पैसे भेजेंगे तो पढ़ाई होगी, घर में आटा आएगा, और यहां बापू का टेस्ट लिया जा रहा है। क ख ग घ मराठी की जो भाषा होती है उसमें टेस्ट लिया जाएगा ताकि आप काम कर सके महाराष्ट्र में। चलिए एक आंकड़ा आपको बताते हैं, यह आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। केवल मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 30 से 40% ऐसे टैक्सी ड्राइवर हैं जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से वहां काम करने गए हैं। ये तो केवल मुंबई रीजन की हमने आपको बात कही थी। पूरे महाराष्ट्र में 12 से 13 लाख ऑटो ड्राइवर हैं, जिसमें से वही आप आंकड़ा निकाल लीजिए 30 से 40% ऐसे लोग हैं जो मराठी बेस्ड लैंग्वेज के लोग नहीं हैं, वो बाहर से आते हैं, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं। तो जो सवाल हमने इस वीडियो के माध्यम से पूछा था, हम दोबारा पूछना चाहते हैं कि ऑटो ड्राइवर्स के लिए तो आपने एक नियम बना दिया, 1 मई से टेस्ट शुरू किया जाएगा, 2 बहुत बड़ी मराठी जो संस्थाएं हैं वो सिखाएंगी, वही टेस्ट लेंगी जो मराठी अस्मिता को आगे बढ़ाती हैं। हम मराठी भाषा का सम्मान करते हैं, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अचानक ऐसा नियम लगा देना जिससे कम से कम 1.5 से 2 लाख, केवल मुंबई का हम बात कर रहे हैं, 1.5 से 2 लाख लोग सीधे सीधे इसके शिकार बनेंगे। ये कहां तक उचित है, ये कहां तक सराहनीय है? और इसी चीज को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। क्या यह मामला अब जोमेटो स्विगी तक भी जाएगा? क्या यह मामला बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी जाएगा? क्या यह मामला फैक्ट्रीज में भी जाएगा कि अगर फैक्ट्री में काम करनी है तो मराठी बोलना अनिवार्य होगी, अगर जोमेटो और स्विगी से आपको डिलीवरी देना है तो मराठी बोलना अनिवार्य होगी, अगर आपको महाराष्ट्र के किसी भी कोने में छोटा सा दुकान लगाना है तो मराठी बोलना अनिवार्य होगा? ये कितना उचित है और कितना जायज है? आने वाले समय में तब तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश अभी इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी शो कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कारखाने लग रहे हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं, नोएडा सेक्टर लगातार डेवलप कर रहा है। तो क्या आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश हब हो जाएगा बहुत सारे फैक्ट्रीज का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, और महाराष्ट्र, तमिलनाडु से लोग वहां काम करने आएंगे, तो क्या योगी आदित्यनाथ ये नियम अगर लगा दें कि अगर उत्तर प्रदेश में काम करना है तो यहां की स्थानीय भाषा का उपयोग करना अनिवार्य होगा, तब कैसा लगेगा? क्या एक व्यक्ति काम के सिलसिले में दूसरे राज्य में जब जाता है क्योंकि उसे वहां बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे वहां पे बेहतर वेतन मिलता है, तो क्या भाषा थोप देने पे या भाषा के उसके ऊपर हावी हो जाने से वो इंसान कितना फ्री होकर के काम कर पाएगा? क्योंकि आने वाला समय बिल्कुल फ्री समय होने वाला है। यकीन मानिए आने वाले 10-15 सालों में भारत के कई राज्य डेवलप हो जाएंगे, कई शहर जो अभी टायर 2 सिटीज हैं वो टायर 1 शहर बन जाएंगे, जो टायर 3 शहर हैं वो टायर 1 शहर बन जाएंगे या 2 बन जाएंगे। तो जब लोग काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरे जगह पलायन करेंगे और वहां की राज्य सरकार आपसे ये कह दे कि यहां काम करना है भैया, तो यहां की भाषा आनी चाहिए, ये कहां तक उचित है? और सबसे बड़ा विवाद इस पूरे वीडियो में एक ही है कि ये केवल ऑटो ड्राइवर्स के लिए ही क्यों, ओला उबर वालों के लिए ही क्यों, ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स में क्यों नहीं अप्लाई कर दिया गया? क्यों? क्योंकि वहां पढ़े लिखे लोग हैं? क्यों? क्योंकि वो लोग का वेतन अच्छा है? क्यों? क्योंकि वो लोग आवाज उठाना शुरू कर देंगे। क्या यही सच्चाई है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इस अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खैर आने वाले समय में अब 1 मई को क्या होने वाला है, क्योंकि टेस्ट तो लिया जाएगा, सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे, देखा जाएगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं हमारी ये जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। एयर नाउ सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषाओं का सम्मान करता है, हमेशा करता रहेगा। हम एक मुद्दा लेकर के आए थे क्योंकि इस मुद्दे के चलते करीबन 1.5 से 2 लाख मजदूर वहां पे शिकार बन रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।